लंदन के एक ट्रेन स्टेशन में ट्रेन गार्ड जो अपनी शिफ्ट खत्म कर रहा है, जब वो अपने लॉकर तक पहुंचता है तो उसे एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे वो प्रमोशन नहीं मिला जिसके लिए उसने आवेदन किया था। जैसे ही वो गुस्से में कागज को मरोड़ता है, सुपरवाइजर आता है और जो से रात की शिफ्ट कवर करने के लिए कहता है क्योंकि रात का गार्ड बीमार है। पहले तो जो मना करना चाहता है, लेकिन जब वो अपनी क्रश को देखता है तो मान जाता है। एलेन आज रात की ट्रॉली गर्ल होगी। ट्रेन के चलने के बाद जो सभी यात्रियों के टिकट चेक करना शुरू करता है, उनमें से ज्यादातर इसे अच्छे से लेते हैं और उसे दिखाते हैं। कई यात्री नाराज हो जाते हैं और जो के काम करने पर उसे बुरा भला कहते हैं। एक महिला अपनी छड़ी गिरा देती है और जब जो उसकी मदद करता है तो वो अचानक एक गुर्राहट से चौंक जाता है, लेकिन ये सिर्फ उस महिला का कुत्ता है। कीट दावा करती है कि उसने अपना टिकट खो दिया है और जब जो उसे जुर्माना भरने के लिए कहता है तो वह गुस्सा हो जाती है। एक कोने में बिली अधिक आरामदायक कपड़े पहनता है, जो देखता है कि बाथरूम के दरवाजे पर खराब का साइन है और वहाँ से पानी बह रहा है। जब जो एलेन से टकराता है तो वो आखिरकार उसे बाहर चलने के लिए पूछने की कोशिश करता है, हालांकि एले उसे मना कर देती है। तथ्य ये है कि यात्री पॉल घूर रहा है, इसे और भी अजीब बना देता है। अगले कुछ घंटों के लिए ट्रेन बारिश और पूर्णिमा के नीचे शांति से यात्रा करती रहती है, यात्रियों के हर स्टेशन पर उतरने तक, जब तक कि कुछ ही लोग बचे रहते हैं। जब ये जंगल में पहुंचती है तो अचानक एक तेज चीख गाड़ियों में गूंजती है और ट्रेन रुक जाती है। जो ये जानने के लिए गाड़ियों को पार करना शुरू करता है कि क्या हुआ और एक दरवाजे के पीछे एक छाया देखता है, लेकिन जब वो इसे खोलने वाला होता है तो वो स्पीकर से चौंक जाता है। ड्राइवर घोषणा करता है कि उन्होंने सड़क पर कुछ मारा है और यात्रियों से शांत रहने के लिए कहता है जब तक कि वे इसे हल नहीं कर लेते। फिर जो आखिरकार दरवाजा खोलता है और एलेन की ट्रॉली साथी को खोजता है। वो इसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता, इसलिए एड्रियन इसे उठाता है। जो को जमीन पर 2 चाबियों के सेट मिलते हैं और वो सुनकर हैरान होता है कि वे दोनों एड्रियन के हैं। कई यात्री घबरा रहे हैं, इसलिए जो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह घूमकर उन्हें शांत करे। वह ड्राइवर टोनी से रेडियो पर संपर्क करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता, इसलिए इसके बजाय वो स्पीकर का उपयोग करके यात्रियों से धैर्य रखने के लिए कहता है। इस बीच टोनी ये देखने के लिए ट्रेन छोड़ देता है कि क्या हुआ और पता चलता है कि उन्होंने एक हिरन को मारा है जो अब पहियों में फंसा हुआ है। वो इसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्याप्त मजबूत नहीं है। उसी समय टोनी को अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है और जब वह मुड़ता है तो एक रहस्यमय प्राणी उस पर हमला करता है और उसे खाने लगता है। उसका खून एक खिड़की पर छिटक जाता है, लेकिन बारिश इसे धो देती है इससे पहले कि अन्य इसे देख सके। ट्रेन में जो इंतजार करते करते थक जाता है और अपनी चाबियों का उपयोग करके नियंत्रण कार में प्रवेश करता है, केवल इसे खाली पाता है। फिर वह बाहर देखता है, लेकिन वहाँ टोनी को भी नहीं देखता। एलेन से यात्रियों को कुछ मुफ्त स्नैक्स के साथ शांत रखने के लिए कहने के बाद जो बाहर एक लंबी नजर डालता है, फिर भी कुछ नहीं पाता। अगला जो कंपनी की बचाव टीम को कॉल करता है, जो समझाते हैं कि वे शेड्यूल से पीछे हैं क्योंकि तूफान ने कई दुर्घटनाएं कर दी हैं। फोन का सिग्नल खराब और स्टैटिक से भरा है, लेकिन जो ये जानने में कामयाब होता है कि वे 4 घंटे में वहां होंगे। इसके बाद जो यात्रियों को 4 घंटे के इंतजार के बारे में सूचित करता है, जिससे वे घबराने लगते हैं। जब वो उन्हें बताता है कि ड्राइवर गायब हो गया है तो उनकी शिकायतें और बढ़ जाती हैं, इसलिए एड्रियन को उन्हें चुप कराने के लिए चिल्लाना पड़ता है। वह बताता है कि उनके फोन पर कोई सिग्नल नहीं है, इसलिए उन्हें मदद के लिए कॉल करने के लिए अगले स्टेशन तक पैदल चलना चाहिए। जो समझाने की कोशिश करता है कि यह खतरनाक है और वो अपनी नौकरी खो सकता है, लेकिन यात्री उसके खिलाफ टीम बना लेते हैं और उसके पास उनके गाइड बनने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो दरवाजा खुलता है, समूह लाइन बनाकर ट्रेन के बगल में चलता है, ये जाने बिना कि कोई जंगल से देख रहा है। आखिरकार वे झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ सुनते हैं, इसलिए जो और एलेन जांच करने जाते हैं। उनके सदमे के लिए वे टोनी का विक्षत शरीर जमीन पर पाते हैं। जोड़ी तुरंत वापस जाती है और यात्रियों को ट्रेन में वापस आने के लिए कहती है। उसी समय दूर से भौंकने और गुर्राने की आवाजें सुनाई देती हैं। जो को दरवाजा खोलने में कुछ सेकंड लगते हैं और हर कोई डर में अंदर भागता है। एक बुजुर्ग जोड़ा अपनी उम्र के कारण दूसरों की तुलना में धीमा होता है और जब वे अंततः अंदर कूदते हैं तो राक्षस जेनी के पैर को काट लेता है। यह उसे दरवाजों के बीच ऊपर नीचे हिलाता भी है, इससे पहले कि समूह उसे अंदर खींच सके और कार को लॉक कर सके। इसके बाद जेनी को एक सीट पर ले जाया जाता है जहां एलेन पानी से घाव को धोती है और इसे जितना हो सके लपेट देती है। बिली और मैथ्यू टॉर्च के साथ खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे वहाँ कुछ नहीं देख पाते। जब जो दरवाजे की जांच करता है कि यह ठीक से लॉक है तो राक्षस ट्रेन कार पर प्रहार करता है और गुर्राता है। समूह जितना संभव हो उतना शांत रहने का फैसला करता है। वे प्राणी के पंजों की खरोंच की आवाज सुन सकते हैं और समूह तब तक इंतजार करता है जब तक कि ट्रेन से दूर भौंकने की आवाज नहीं सुनाई देती। फिर जो ट्रेन फोन का उपयोग करने के लिए नियंत्रण कार में जाता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। उसी समय बिली उसके साथ जुड़ता है और बताता है कि वो एक इंजीनियरिंग छात्र है। नियंत्रणों को देखकर वह बता सकता है कि ईंधन का रिसाव है जिसने ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाइन को विभाजित कर दिया। अगर वे इसे ठीक नहीं करते तो वे कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। दिखाया गया है कि ट्रेन का एंटीना टूटा हुआ है, जिससे लगता है कि जीव ने ऐसा किया। जो यात्रियों को स्थिति समझाता है, जो चर्चा करने लगते हैं कि उनका हमला करने वाला जानवर कौन सा है। एड्रियन इसे भालू कहता है, लेकिन नीना कहती है कि भालू बुराते नहीं है। जेनी कहती है कि यह कोई जानवर नहीं था बल्कि कुछ अधिक मानव जैसा था। हालांकि हर कोई सोचता है कि यह सदमे की बात है। अचानक वे दूसरी गाड़ी के अंदर आवाजें सुनते हैं और चिंता करते हैं कि शायद राक्षस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जो एक अग्निशामक यंत्र पकड़ता है और बिली और एड्रियन के साथ जांच करने जाता है। वे सावधानी से गाड़ी पार करते हैं और पता चलता है कि आवाज बाथरूम से आ रही है।
जैसे ही एड्रियन हमला करने के लिए तैयार होता है, जो दरवाजा खोलता है और पॉल को गिरते हुए देखता है, पता चलता है कि वो दुर्घटना से पहले से ही वहाँ फंसा हुआ था। चारों लोग समूह के पास वापस जाते हैं और पॉल को पूरी कहानी बताई जाती है, लेकिन राक्षस के बारे में घबराने के बजाय वो दुखी है कि वो अपनी स्टॉप मिस कर गया। कुछ समय बाद वे जेनी के घाव की जांच करते हैं और देखते हैं कि यह बिगड़ रहा है, उसे बुखार भी है। केट देखती है कि नीना युवा और डरी हुई है, इसलिए वो उसे अपनी बेटी की कुछ कहानियों से सांत्वना देने के लिए बात करती है। अचानक जीप फिर से दरवाजे पर जोर से मारता है और फिर छत पर कूदता है, जिससे ट्रेन की लाइट्स फेल होने लगती हैं। उसी समय नीना के फोन को सिग्नल मिलता है और उसे अपनी माँ का कॉल आता है, लेकिन जैसे ही वह मदद मांगने की कोशिश करती है, जीप खिड़की से अंदर घुस जाता है। यह नीना को पैरों से पकड़ता है और उसे बाहर खींचता है, जबकि वह चिल्लाती है, इसलिए केट उसे मदद करने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। हालांकि मैथ्यू उसे पीछे खींचता है, क्योंकि वह भी पकड़ी जाती। फिर वे सुनते हैं कि छत पर जानवर नीना को मार रहा है और उसकी खून खिड़कियों पर देखा जा सकता है। डरे हुए समूह दूसरी गाड़ी में छिपने के लिए दौड़ता है और केट घबरा जाती है, क्योंकि कोई भी नीना को बचाना नहीं चाहता था। एक बहस होती है, जब तक कि जेनी के पति डेव चिल्लाते हैं और सभी को चुप रहने के लिए कहते हैं और याद दिलाते हैं कि उन्हें जीवित रहने के लिए एक साथ काम करना होगा। ट्रेन में उपकरणों का एक बॉक्स है, इसलिए यात्री गाड़ी के हर प्रवेश बिंदु को ट्रेन के हिस्सों जैसे सीटों से बैरिकेड करने का काम शुरू करते हैं। समय बीतता है और हर कोई हर मिनट के साथ अधिक उदास हो जाता है। जेनी और केट को एहसास होता है कि वे नीना का नाम नहीं जानते थे, और जेनी स्वीकार करती है कि वह कभी बच्चे नहीं कर पाई, हालांकि वह चाहती थी। एक कोने में एड्रियन जो से बात करता है, समझाता है कि उसके पास 2 सेट की चाबियां हैं, क्योंकि उसके पास अपने परिवार के लिए एक अच्छा स्थान है और अपनी शरारती रोमांचों के लिए एक गुप्त अपार्टमेंट है। वह मानता है कि जो कुछ भी आवश्यक है उसे करना चाहिए, भले ही वो अच्छा न हो, और जो से उसके साथ भागने के लिए टीम बनाने के लिए कहता है, कमजोरों को पीछे छोड़ते हुए। जो कि जवाब देने से पहले जेनी बहुत सारा खून और यहाँ तक कि 2 दांत उगलती है। क्या करना है, इस पर एक और बहस होती है, लेकिन ये तब बाधित होती है जब जो देखता है कि पॉल गायब है। बैरिकेड को हटा दिया गया था और एड्रियन इसे वापस जगह पर रखना चाहता है। हालांकि जो और विली उसे पॉल को खोजने के लिए 1 मिनट देने के लिए मना लेते हैं। जो दूसरी गाड़ी में जाता है और पॉल को फिर से बाथरूम में फंसा हुआ पाता है। जब जो इसे खोलने की कोशिश करता है, बाथरूम की लाइट्स टूट जाती है और जानवर ऊपर से अंदर आकर पॉल पर हमला करता है। जो को पीछे हटना पड़ता है जब दरवाजा मॉलिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाता है और जल्द ही खून निकलने वाले छेदों से बाहर आ रहा है। वो एक छेद के माध्यम से जल्दी से देखता है और पॉल के मरते हुए शरीर को देखकर भयभीत हो जाता है। फिर वह दूसरी गाड़ी में वापस जाने की कोशिश करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि एड्रियन ने दरवाजा बंद कर दिया है। एड्रियन की बात करें तो वो शोर सुनता है और खुद को बचाने के लिए ट्रेन छोड़ने का फैसला करता है, इसलिए वह बोर्डिंग दरवाजे पर बैरिकेड हटा देता है। हालांकि ये बंद है और जो के पास चाबी है, वो दरवाजे को धक्का देता रहता है, जबकि राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखता है जब वो हमला करने वाला होता है। दूसरे लोग अंततः दरवाजा खोलते हैं और जो को गाड़ी में खींच लेते हैं, फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं। जब समूह जितनी चीजें हो सके इकट्ठा करता है, एड्रियन अग्निशामक यंत्र से खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। दुर्भाग्य से जानवर बहुत मजबूत है और बैरिकेड को तोड़ देता है, जिससे एलेन जम जाती है। सौभाग्य से जो तेजी से कार्य करता है और उसे रास्ते से हटा देता है, इससे पहले कि राक्षस उसे चोट पहुंचा सके। फिर जीप जो के पीछे जाने की कोशिश करता है और जब यह उसके चेहरे पर गरजता है, एलेन इसे छुरा घोंपती है। राक्षस तुरंत उसे मारने के लिए मुड़ता है और उसे उड़ाता है, इसलिए लोग इसे पीछे से कूदने का मौका लेते हैं और इसे किसी भी उपलब्ध वस्तु से मारना और छुरा घोंपना शुरू करते हैं। बिली को गर्दन से पकड़ लिया जाता है और छत के खिलाफ धक्का दिया जाता है, केवल तब गिरा दिया जाता है जब एड्रियन अग्निशामक यंत्र से जीव के छुरा घाव पर मारता है। उसी समय मैथ्यू एक अग्नि कुल्हाड़ी के साथ आता है और मैं राक्षस को बार बार मारना शुरू करता हूँ जब तक कि यह अंततः मर नहीं जाता। केट को मैथ्यू को पीछे खींचना पड़ता है क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। कुछ सेकंड बाद समूह जीव को करीब से देखता है और उसकी उंगली पर एक अंगूठी देखता है। जेनी ने कहा था ये बहुत मानव जैसा दिखता है, इसलिए मैथ्यू निष्कर्ष निकालता है कि यह एक वेयरवुल्फ है। एड्रियन को याद आता है कि जो लोग काटे जाते हैं वे भी बदल जाते हैं और अब हर कोई जेनी से सावधान है, जबकि कुछ यात्री शरीर को ढकते हैं। गेट एक ट्रेन की कहानी बताता है जो पटरी से उतर गई। इस क्षेत्र में कई साल पहले अधिकारियों ने कई लाशें गायब और अन्य घायल पाई, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। वो निष्कर्ष निकालता है कि वेयरवुल्फ ने उन्हें तब भी मारा था। उसी क्षण जानवर जागता है और चिल्लाता है, इसलिए जो तुरंत आग बुझाने वाले यंत्र से उसके चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। जंगल में अन्य वेयरवुल्फ अपने मरते हुए नेता की चिल्लाहट सुनते हैं। अचानक जेनी का चेहरा बदलने लगता है और वह भी गरजने लगती है। एड्रियन उसे पूरी तरह से बदलने से पहले मारना चाहता है, लेकिन गेट उसे नहीं करने देता। अन्य यात्री भी उसे पीछे धकेलते हैं, लेकिन एड्रियन उनकी पकड़ से लड़ता है, हार मानने से इनकार करता है। वह दौड़कर बाहर निकलता है और जेनी का गला घुटना शुरू कर देता है, इसलिए जो उसे नीचे गिराने के लिए उसे मुक्का मारता है। फिर समूह एड्रियन और जेनी दोनों को बैल से बांधने पर सहमत होता है। बाद में वे एक योजना पर निर्णय लेते हैं। बिली ट्रेन को ठीक करने की कोशिश करेगा और एलेन को सिखाता है कि उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए कौन से बटन दबाने हैं। जैसे ही ट्रेन प्रतिक्रिया करती है, जो स्पीकर के माध्यम से एक भाषण देता है, सभी की उम्मीदें बनाए रखने की कोशिश करता है। मैथ्यू और बिली ट्रेन से उतरते हैं और जल्दी से रिसाव ढूंढ लेते हैं। जब बिली ट्रेन के नीचे जाकर उसे ठीक करता है, मैथ्यू अंदर पहरा देता है। केट बताती है कि उसने और एड्रियन ने कुछ समय पहले एक गंदी रात बिताई थी, लेकिन एड्रियन को अपनी एक रात की मस्ती याद करने की परवाह नहीं है।
जेनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और एड्रियन जोर देता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसी क्षण मैथ्यू जंगल में एक आवाज सुनता है और जांच करने जाता है। बिली को बिना रोशनी के छोड़ देता है। जंगल में मैथ्यू नीना की मदद के लिए रोने की आवाज सुन सकता है और उसकी आवाज का पीछा करता है, केवल ये देखने के लिए कि उसकी लाश एक पेड़ के ऊपर एक वेयरवुल्फ द्वारा खाई जा रही है। डर के मारे मैथ्यू भागने की कोशिश करता है, हालांकि वेयरवुल्फ जल्द ही उसे घेर लेते हैं। वो अपनी कुल्हाड़ी से खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वेयरवुल्फ उस पर कूदकर उसे जिंदा खा जाते हैं। ट्रेन में हर कोई मैथ्यू की चीखें सुनता है जब वो मरता है। उसके बाद एक जोरदार चिल्लाहट, जेनी जम जाती है और एड्रियन केस से उसे मारने के लिए कहता रहता है। बिली अंततः ट्रेन को ठीक कर देता है और रोशनी वापस आ जाती है। इस प्रकार जो और एलेन नियंत्रण का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जल्द ही वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आते हैं, इसलिए बिली कार को पकड़ लेता है और छिपने के लिए अपने शरीर को उठाता है जब तक कि राक्षस चले नहीं जाते। दुर्भाग्य से वे सामने की खिड़की पर दिखाई देते हैं और चौंककर एलेन और जो अंततः ट्रेन को सक्रिय करते हैं। बिली को फिर से कार को पकड़ना पड़ता है पीछे न छूटने के लिए। अचानक जेनी का रूपांतरण पूरा हो जाता है, इसलिए केट जेनी के टूटने से पहले एड्रियन को छोड़ने के लिए दौड़ती है। अपनी नई ताकत के साथ एड्रियन मदद करने की कोशिश करता है, केवल जेनी द्वारा उसे नीचे गिराने के लिए। उसी क्षण एक और वेयरवुल्फ दरवाजे पर दिखाई देता है और केट को पकड़ लेता है, जो मदद के लिए चिल्लाती है। हालांकि एड्रियन उसे धक्का देने के लिए लात मारता है और वेयरवुल्फ को ट्रेन से बाहर कर देता है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है और केट पीछे छूट जाती है। जल्दी से वेयरवुल्फ का भोजन बन जाती है। गेल अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। एड्रियन फिर से जेनी से लड़ने की कोशिश करता है, उसे एक रिंच से मारता है। गुस्से में गेल उसे मारने से पहले उसे वापस मुक्का मारता है। फिर जेनी अपने पति पर कूदती है और उसकी गर्दन काट लेती है, जिससे उसका खून बरसता है। जब जेनी एड्रियन के पीछे जाने की कोशिश करती है, बिली संघर्ष करता है और गलती से उसने जो मरम्मत की थी उसे तोड़ देता है, जिससे ट्रेन फिर से रुक जाती है। जो और एलेन नियंत्रण कार से बाहर भागते हैं और जेनी को मारने से पहले उसे चाकू मारते हैं। फिर गुस्से में जो एड्रियन पर कूदता है उसे पीटने के लिए, लेकिन एलेन उसे रोकता है। वेयरवुल्फ इस मौके का फायदा उठाकर ट्रेन में प्रवेश करते हैं, इसलिए जो और एलेन दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ते हैं। एड्रियन को एहसास होता है कि अगर एक व्यक्ति उसके पीछे रह जाए तो उसके पास भागने का बेहतर मौका होगा। इस प्रकार वो जो को नीचे गिरा देता है। यह उसे बेहोश करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जो तुरंत पलटवार करता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। जब पुरुष जमीन पर संघर्ष करते हैं, एलेन एक तेज धातु का टुकड़ा पकड़ता है और काटता है। एड्रियन जब तक जो को नहीं छोड़ता। जब एलेन अपनी दोस्त का ख्याल रखती है, एड्रियन रास्ता रोकता है और दरवाजे से चाबी छीनकर ट्रेन से कूद जाता है। वेयरवुल्व्स जल्दी से जोड़ी को घेर लेते हैं, लेकिन हमला करने से पहले बिली एक मोलोटोव बम के साथ आता है। वो इसे एक वेयरवुल्फ पर फेंकता है, जिससे वह जलने लगता है और आग लग जाती है। फिर वो एक मशाल जलाता है और अन्य राक्षसों को पीछे हटने के लिए डराता है, जबकि जो और एलेन को एक क्रोबार देता है। इससे जोड़ी दरवाजा खोलने और ट्रेन से कूदने में सक्षम हो जाती है, जबकि बिली पकड़ा जाता है और मारा जाता है। जैसे ही एलेन और जो जंगल में दौड़ते हैं, वे सुन सकते हैं कि वेयरवुल्व्स उनके पीछे आ रहे हैं। ये सोचकर कि बहुत देर हो चुकी है, जो एलेन को चूमता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह ध्यान भटकाने के लिए पीछे रहेगा। रोते हुए एलेन भागने का रास्ता ढूंढती है, जबकि जो एक धातु के टुकड़े के साथ वेयरवुल्व्स से लड़ना शुरू करता है, एक को चुभाने में सफल होता है। हालांकि वह कितनी भी मेहनत से लड़ता है, वेयरवुल्व्स उसे हरा देते हैं और वह काट लिया जाता है। कुछ समय बाद एलेन अगले ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, जो का नाम टैग हाथ में लिए। इस बीच एड्रियन दौड़ता रहता है और जमीन पर कुछ कपड़े ढूंढता है। अचानक वेयरवुल्व्स उसे घेर लेते हैं और एक नया रूपांतरित जो हमला करने के लिए कूदता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।